तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का नॉलेज एरिया पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एलआईसी की तरफ से जो आई हुई भर्तियां हैं, उस भर्तियां को ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक को आपके सामने साझा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से कब तक भराने वाले हैं, इसके लिए योग्यताएं या अर्हताएं या क्वालिफिकेशन कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से एलआईसी की तरफ से जो भर्तियां निकाली गई है, आपको ऑनलाइन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये भर्तियां आई हुई है, इस भर्तियां के कुछ मुख्य टॉपिक को आपके सामने साझा करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भर्तियां से लेकर कुछ नोटिस दिया गया है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स AE सिविल इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट बैच की तरफ से ये जो वैकेंसियां आई है, इन्हीं पद पे जो है वैकेंसियां भराने वाले हैं। यहाँ अगर यदि सबसे पहले हम टोटल वैकेंसीज की बात करें कि कितने हैं और किस पद के लिए आए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर्स की जो पद है वो 81 रखी गई है। अगर जी इस इंजीनियर्स की पद की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो है 3 पोस्ट दी गई है। पहला पोस्ट जो है इसमें आप देखेंगे AE सिविल, जिसमें SC के लिए 8 सीटें रखी गई है, ST के लिए 3 सीटें रखी गई है, OBC के लिए 13 सीटें, EWS के लिए 15 सीटें, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 सीटें। टोटल बात करें तो इसमें 50 सीटें रखी गई है। अगर यदि AE इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें SC के लिए 4 सीटें, ST के लिए 3 सीटें, OBC के लिए 18 सीटें, EWS के लिए 3 सीटें रखी गई है, UR के लिए 13। वहीं टोटल की बात करें इसमें 31 सीटें रखी गई है। यानी कि टोटल मिला के अगर जी बात करें इसमें आप देखेंगे कि टोटल सीटें जो है AE में 81 रखी गई है। अगर जी हम टोटल वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो इसमें टोटल सीट जो है 410 रखी गई। इसमें अपने कैटेगरी के अनुसार अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ आप देखेंगे AAO, आप यहाँ समझ सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो है CA पद के लिए जो है SC के लिए 4 सीटें, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3, UR के लिए 7, यानी कि टोटल सीट की बात करें तो आप 30 सीटें इसमें देखेंगे। AAOCS की अगर बात करें इसमें SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 3, UR के लिए 5 और टोटल सीटें की बात करें इसमें 10 रखी गई है। AAO आर्किटेक्चरल की बात करें इसमें आप देखेंगे कि SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3, UR के लिए 14, टोटल की बात करें तो 30। AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो SC के लिए 45, ST के लिए 22, OBC के लिए 77, EWS के लिए 34, UR के लिए 132, टोटल सीट 310। AAO लीगल की बात करें इसमें SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3, UR के लिए 14, टोटल इसमें बात करें तो 30। अगर यदि इन दोनों AE और AAO दोनों सीटों की कुल संख्या की गणना करें तो यहाँ आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसी जो है 491 सीटों के लिए आई हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा फेक न्यूज़ या फेक जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी जो है अपने रास्ता से भटक जाए। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए, इसी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपके लिए सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए।
क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। आप लोगों के सपोर्ट से हम इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं और ये मेहनत तो जो है जाया नहीं जाएगा अगर आप चाहेंगे तो चलिए दोस्तों, अगर यदि बेंचमार्क्स की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी के है, इसमें कुछ रूल नियम दिया गया है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते। तो चलिए आगे, अगर यदि इसके शेड्यूल इवेंट की बात करेंगे, ये फॉर्म कब से कब तक भराने वाले हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, स्टार्टिंग डेट 16/8 से शुरू हो गई है, यानी कि एक दिन पहले से शुरू हो गई है। लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस की बात करें तो ये 8 सितंबर 2025 तक रखी गई, यानी कि अभी भी आपके पास 18 से 19 दिन तक समय है। डाउनलोड कॉल लेटर की बात करें तो एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड लिंक पे हो जाएगा। अगर यदि लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पीटी की बात करें, प्रीलियम टेस्टिंग टेंटेटिव की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि 3/10/2025 को जो पीटी होगा। अगर यदि मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे 8/11 को मेंस का एग्जाम की बात होगा। अगर यदि अब हम पीटी एग्जाम के जो सिलेबस की को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम की सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर आप इस तैयारी को अंजाम देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा से पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ हम पाएंगे कि एई सिविल के लिए में अगर एज की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 21 साल से मिनिमम 21 से मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है। अगर यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ आप देखेंगे बीटेक या बीई सिविल फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्निशन इंडिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें जो बैचलर बीटेक रखी गई है। अगर ये AE इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें एज की क्राइटेरिया जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है 27 रही, दोनों में जो एज जो क्राइटेरिया है सेम टू सेम रखी गई है। अगर यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे बीटेक या बीई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्निशन इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अगर यदि AAO कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, इसमें एक एज की बात करें 21 से 32 तक रखी गई है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिर्फ बैचलर डिग्री इसमें चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री। अगर यदि AAO कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, इसमें एज की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एज 1 से 30 रखी गई है। अगर इसकी डिग्री की बात करें इसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अब किसी भी यूनिवर्सिटी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से सिर्फ बैचलर होना अनिवार्य हो। AAO आर्किटेक्चरल की बात करें, इसमें एज की लिमिट जो है 21 से 30 साल रखी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंडिया, आप किसी भी डिग्री से जो है आप बैचलर अनिवार्य होंगे। AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें एज की जो न्यूनतम राशि रखी गई है, इसमें देखेंगे कि 21 ईयर रखी और मैक्सिमम 30 रखी गई है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर होना जरूरी है। अगर AAO लीगल की बात करें, इसमें भी एक एज की लिमिट जो है 21 से 32 साल रखी गई है। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करूं सेम रखी गई है, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, इन लॉ के साथ आप बैचलर होना अनिवार्य होंगे। अगर यदि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि SC ST को जो है एज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट दी गई है, OBC को जो है 3 साल की छूट दी गई है, PWD जनरल को जो है 10 साल की छूट दी गई है, PWD SC ST को जो है 15 साल की छूट दी गई है, PWD OBC को 13 साल की छूट दी गई है। आप देखेंगे कि इस नोटिस के माध्यम से हम और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं, अगर ये फी की बात करें कि ऑनलाइन फी जो हम लोगों को कितना कैटेगरी वाइज कितना लग रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्ज, ट्रांसलेशन चार्ज जो है
नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका जो ये चार्ज है, अगर आप एग्जाम दें या नहीं दें, इसका जो चार्ज है रिफंडेबल यानी रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है सिर्फ 85 रुपये जो है चार्ज रखी गई है, और यहाँ आप देखेंगे कि अदर कैंडिडेट्स को जो है एप्लीकेशन चार्ज जो है 700 रुपये रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इसके एग्जामिनेशन PT एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि AAO की ये सारी वैकेंसी यहाँ पे दी गई, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब PT की सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी में जो है 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मार्क्स 35 होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे, और ड्यूरेशन जो है इसका आपको 20 मिनट दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें क्वेश्चन की संख्या जो 35 रहने वाली है और नंबर भी 35 रहने वाले हैं। अगर मीडियम की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम से आप एग्जाम दे सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे इसका भी टाइम का ड्यूरेशन जो है 20 मिनट रखी गई है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी स्पेशलिस्ट इम्फेस ऑन ग्रामर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 30 रखी गई है, और मैक्सिमम नंबर की बात करें तो इसको जो है 30 रखी गई है। इसका जो मीडियम है सिर्फ ओनली जो है इंग्लिश रखी गई है। इसमें जो है आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल अगर बात करें क्वेश्चन नंबर और समय की बात करें, यहाँ आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या 70 रहेंगे, और टोटल मिनट की अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 60 मिनट जो है आपका टाइम में दिया जाएगा। अगर जी फेज 2 मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी का जो है नंबर इसमें जो 30 नंबर रहेंगे, मैक्सिमम नंबर भी 3 रहेंगे, 30 रहेंगे, और जो है मीडियम जो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। अगर क्वालिफिकेशन की क्वालिफाइंग की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे SC/ST PWD की बात करें इसको 13 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर अदर्स की बात करें तो इसको 15 नंबर लाना अनिवार्य है 30 में। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो आप 20 मिनट इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्पेशलिस्ट रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल मार्केट की बात करें, इसमें क्वेश्चन की संख्या 20 दी गई है, और इसका जो टोटल नंबर जो है 20 रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम रहेंगे। SC/ST PWD को जो है सिर्फ इसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अदर की बात करें इसको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। ड्यूरेशन की बात करें इसमें आपको जो है 10 मिनट का टाइम मिलेंगे। कि वो प्रोफेशनल का नॉलेज की बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन जो इसकी संख्या 50 रहेंगे, और टोटल नंबर की संख्या जो है 100 रहेंगे। और अगर यदि मीडियम की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर यदि SC/ST PW की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, इसमें आपको 45 नंबर लाना अनिवार्य है, और अदर्स की बात करें तो इसको 50 नंबर। तो वही अगर ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ आप 60 नंबर लाना आपको अनिवार्य होंगे। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर जी PT और मेंस की अगर बात करें तो PT क्वालिफाई होने पर ही आपको मेंस के लिए आपको अप्लाई क्वालिफाई होंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तब ताकि होने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।